रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. सो इनकम का क्या रेशो है? 9:7. और एक्सपेंस का 4:3. लेट देयर इनकम्स आर, जो ज्यादा कमाएगा वही तो ज्यादा खर्च करेगा. 9x and 7x. Their expenditures are 4y and 3y. ठीक है, बात समझे? ये 9x कमाता है और 4y, इनका अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इनका अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा. मेरा कहने का मतलब है इनकम ऑफ फर्स्ट अपॉन इनकम ऑफ सेकंड, that is 9:7. so let income of first क्या मानी जाए? 9x. और इनकम ऑफ सेकंड क्या मानी जाए? 7x. फिर अब लिखो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड. इसे क्या कहोगे? 4/3. तो बोलो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 4y. तो एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड को क्या मानोगे? यही मान लिया. सही है. तो पहला है कि उनकी इनकम का रेशो, दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशो. तो अगर इनकम का रेशो 9/7 है तो 9x 7x मान लो, और एक्सपेंडिचर का रेशो 4/3, तो 4y और 3y मान लो. अच्छा, दोनों 2,000 मान बचाते हैं. तो फॉर फर्स्ट के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा? 2,000 रुपये. जितना कमाया, जितना खर्च किया, तो कितना बचा? 2,000 रुपये. यानी मेरे कहने का मतलब है 9x में से उसने 4y खर्च किया है ना, तो यही तो 2,000 है. और फॉर सेकंड के लिए क्या होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो भी दोनों 2,000 बचा लिए. लेकिन दूसरे ने कितना कमाया? 7x. और खर्च कितना किया? dy. तो भी 2,000 कमा लेता. ये सेकंड इक्वेशन. बोलो मोनिका, समझ में आ गई बात? अब पहले वाले में 4 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से. और ये 3 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से. 3 से करो 27x minus 12y, it is 6,000. 4 से करो. ये 8,000 हो गया. माइनस प्लस माइनस x इस -2,000. तो x कितना हो गया? तुमको y निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनकम ही पूछ रहा है. x आ गया. अब x आने के बाद बोलो दोनों की इनकम पूछ रहा है. तो इनकम ऑफ फर्स्ट क्या है? 9x. 9 into 2,000 18,000. इनकम ऑफ सेकंड क्या है? 7x. तो ये कितना हो जाएगा? सही. आगे देखो. क्या खत्म हो गए बेटे? ना लो बैटरी है. अब देखें. एग्जाम्पल 10 देखो. कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट.
एग्जाम्पल 9 भी देखो, कह रहा है इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। 2x plus 3y इट इज 8 और 4x plus 6y इट इज इक्वल्स टू 7। देखने से ही पता चल रहा है कि a1 by a2 क्या आ रहा है, 2/4, b1 by b2 क्या आ रहा है, 3/6, c1 by c2 क्या आ रहा है, बोलो। -8/-7। तो जो a1 by a2 है वो b1 by b2 है, लेकिन वो c1 by c2 नहीं है। बट हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है, कर तो सकते हैं बट उसने वर्ड क्या लिख दिया है, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम इससे नहीं सॉल्व कर सकते। है ये मेथड पैरेलल लाइंस है, किसके लिए बोलो, दैट इज केस ऑफ पैरेलल लाइंस, सो नो सॉल्यूशन। अब देखो, बट हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसे कर दो, दैट इज 4x plus 6y इट इज 16 और 4x plus 6y यहाँ 7 है। ये थर्ड इक्वेशन बन गई जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई, और ये सेकंड ही गई। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 is equals to 9 for no value of x and y, this is true, so these pairs of linear equations have no solution। किसी भी x और y के लिए तुम 0 को 9 के बराबर बना सकते हो। for no pair of x and y above condition is true, ये कभी भी सत्य नहीं होगा। so given pair of linear equations have no solution, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल 10। कभी भी तुम्हारे पास कोई नंबर जैसे 62 है, तो 6 इसका 10th डिजिट नंबर, इसको कहेंगे 10th डिजिट, और इसको क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट भी कहते हैं और 1th डिजिट। जो ये नंबर है इसे तुम 60 + 2 भी कह सकते हो, या 6 × 10 + 2 भी कह सकते हो। समझ आ गई बात? क्या वो इधर लाओगे तभी तो सी बनेगा, उधर थोड़ी सी बन जाता, सी वहां नहीं होता है। ax + by + c = b। यहाँ तक समझ में आ गया? ये नंबर किसी भी 2 डिजिट नंबर को 10x + y से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? 10x + y। लेट 2 डिजिट नंबर क्या है? 10x + y। और कह रहा है और जो नंबर इन्वर्ट कर दो डिजिट तो नया नंबर क्या बनेगा? If digits are reversed, न्यू नंबर क्या होगा? 10y + x। और कह रहा है इन दोनों को जोड़ो, द नंबर एंड रिवर्सिंग द डिजिट व्हाट एवर न्यू नंबर फाउंड, दोनों को जोड़ दो तो उससे क्या बन जाएगा? 66। सही है? तो ये नंबर था, पलट दिया तो ये हो गया। ठीक है ना? 10x + y और 2 अंकों की संख्या के अंकों का मान पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है और जो पहले से थी उन दोनों को जोड़ने पर 66 प्राप्त होता है। दैट इज 10y + x, इट बिकम्स एज 66। समझ में आ गई बात? तो बोलो कितना हो गया? 11x और प्लस 11y, दिस इज 66। तो बोलो x + y क्या हो गया? 6। ये एक इक्वेशन होगी। और कुछ कहा है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2। अब यहाँ केस हो रहा है, क्या पता, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि 10th डिजिट बड़ा हो या 1st डिजिट, तो डिफर की बात करना है तो पता तो नहीं है कि कौन सा बड़ा है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। डिफर में कोई भी बड़ा।
तो इफ डिजिट इफ और y2, तो केस 1 और केस 2, माना कि अगर x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, अगर x बड़ा है तो x माइनस y2 हो जाएगा, y बड़ा है y माइनस x हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, कौन सी बनी है? That is x plus y is equals to 6। ये अभी अभी बनी है, ये भी अभी अभी बनी है, ये तो फर्स्ट है। तो x plus y is equals to 6 दोनों के साथ लिख दो। 1 को दोनों के साथ भिड़ा दिया है, इससे y कट जाता है और 2x की वैल्यू कितनी आती है? x अगर 4 हो गया, किसी एक में डाल दो, किसमें डालना चाहोगे? x is equals to 4, that is y2 हो गया और x 4 हो गया। सो नंबर तुमने क्या माना था? 10x plus y, 10 into 2 y2 है और x कितना है? x 4 है, तो that is 40 plus 2। तो वो संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति हो गई y बड़ा है, तो भी ये तो हमारी बनी चुकी थी, इसको अब सबके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों केसेस के साथ। तो मैंने लिख दिया इसमें x x के साथ कटेगा और 2y कितना हो गया? अब इस y is equals to 4 को किसके साथ रखेंगे? तो इससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा? सो नंबर इज, आपने 10x plus y माना था, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 4 रख दीजिए। नाउ द नंबर इज 20 plus 4, तो 24 हो गया। तुमको क्या लगता है अगर 42 2 डिजिट नंबर है और उसको पलट दो तो क्या 66 आ जाएगा जोड़ने से? 42 हमारा नंबर है और नंबर को पलट दो तो क्या 66 आ जाएगा? और इनके दोनों डिजिट का डिफरेंस भी 2 है। अगर 24 तुम्हारा डिजिट है, 2 डिजिट नंबर, और पलट दो और फिर जोड़ो तो भी क्या 66 आ जाएगा। और साथ में इनका डिफरेंस है, हेंस वेरीफाइड, ये वेरिफिकेशन हो गई। सही है, दिस इज वेरिफिकेशन। अगला सवाल देखो। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.3 के पहले का चौथा देखो। Now, it is x by 2. X by 2 plus 3y by 2y by 3 और is equals to -1 और x minus y by 3 it is 3। ये चीज है, इन दोनों में एलसीएम लो, 6 आ गया तो दैट इज 3x, यहां से करो 4y, तो 3x plus 4y कितना हो गया? -6। अच्छा यहां से देखो 3x plus y, सही है, तो 3x और प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई? ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को अब आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, एक दूसरे के नीचे लिख दो। 3x plus y is equals to 9, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? 3x minus 3x माइनस 1 तो क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? ये प्लस हो गया और ऐसा होने से क्या हो जाएगा? -15, तो y कितना हो गया? -3। इसको किसी एक में पुट कर दो, चाहे इसमें ही डाल दो या इसमें डाल दो। 3x minus y is equal to 9
y को क्या रखेंगे -3, तो 3x + 3, तो 3x कितना हो गया 6, तो x कितना हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो। चलो एक सवाल ये स्टैंडर्ड में बहुत बार आता है, हर दूसरे साल आता है, मैं बता देता हूँ। यशवंतपुर वाला क्वेश्चन तो मैं लिखा भी देता हूँ और करा भी देता हूँ। फिर इस पे वापस आते हैं। कौन सा लिखा हुआ ये पहले था बुक में, लेकिन अभी हट गया। टीचर उसे देते रहते हैं। लिखो इस चीज को कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर, क्वेश्चन है फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर 2 tickets to मल्लेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुर, टोटल कॉस्ट 42 रुपीज। अगर बेंगलोर से टिकट लिया जाए तो 2 tickets to मल्लेश्वरम, यलहंका में जो लोग रहे उन्हें मालूम है ये सारे, एंड 3 tickets, एयरपोर्ट में आप लोग किसी की पोस्टिंग रही है यलहंका में? यलहंका में कहते हैं एयर शो देखने। अच्छा 3 tickets to यशवंतपुर। यशवंतपुर में अभी नया वहाँ एयरपोर्ट बन गया है। तो कॉस्ट, तो इनका कितना कॉस्ट है ₹46। और अगर 3 टिकट टू मल्लेश्वरम लिया जाए, ऑल्सो 3 tickets to मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, और 5 टिकट्स लिए जाए टू यशवंतपुर, कॉस्ट ₹74 है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फेयर ऑफ ईच टिकट टू मल्लेश्वरम एंड यशवंतपुर। फाइंड दैट इज फेयर ऑफ टिकट for Bangalore to Malleshwaram and Bangalore to Yashwantpur। देखो, let each ticket to Malleshwaram cost ₹X, और each ticket to यशवंतपुर कॉस्ट ₹Y। तो कहा गया है 2 टिकट मल्लेश्वरम की ली गई है और 3 टिकट यशवंतपुर की, तो 2x + 3y कितना हो गया 46। और यहाँ देखो 3 टिकट मल्लेश्वरम की ली गई है, तो 3x + 5y कितना हो गया 74। 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। कोफिशिएंट तो पहले वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरी वाले में 2 से कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 × 3 एंड इक्वेशन 2 × 2 and then adding, that is 6x plus 9y, 3 6 या 18, 3 4 या 12, अब 2 से करो, that is 6x plus 10y, 1 7 और
148, 2 4 जाए 2 7 जा 14। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से माइनस वाई की कितनी वैल्यू आ गई? -10। तो वाई कितना आ गया? 10। यशवंतपुर का टिकट कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। और नाउ दैट इज, किसी एक में डाल दो, 2x + 3y, इट इज 46। सो 2x + 3 × 10, इट इज 46। 2x + 30, इट इज 46। तो 2x = 16। तो x कितना हो गया? दैट इज टिकट फॉर मल्लेश्वरम कॉस्ट। ईच टिकट फॉर मल्लेश्वरम cost ₹8, and each ticket for यशवंतपुर cost ₹। कुछ सवाल बुक के करो, फिर एक्स्ट्रा भी कराने हैं स्टैंडर्ड्स वालों के लिए। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड के 5 सवाल करें। सेकंड का फर्स्ट देखो, if we add to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction becomes 1. Let the fraction is x by y. If we add to according to question, if we add to का किसमें जुड़वा रहा है? numerator, and subtract 1 from denominator, the fraction becomes 1. इसको वहां ले जाओ तो x + 1 क्या हो जाएगा? 1 × y - 1। x + 1 सर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब यही है। जो भी है, फ्रैक्शन ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 कर रहे हो। जब भी तुम घटाओगे तो फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं होगा, वर्ड में गलती है। जब भी तुम डिनोमिनेटर कम करोगे तो फ्रैक्शन इंक्रीजेस टू होना चाहिए, रिड्यूस थोड़ी ना हो रहा। ये चीज छोटी कर रही है बड़ी, तो क्या लिखना चाहिए था इनको? फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो x - y यहाँ लिख दो, इसको वहां लिख दो, तो -2 हो गया। सही है। इफ इट बिकम्स 1/2, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, अगला देखो, x में कुछ भी ना ऐड करूं और डिनोमिनेटर में ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाता है? 1/2। 1/2 में 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो और जसमिता ये चीज इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बोलो? y + 1। तो 2x - y कितना हो गया? 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों में y सेम है, इससे इसी को इसके नीचे रख दो। x - y की क्या वैल्यू है? अब ये कोफिश, इसका साइन अलग है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो। ये चला गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। x अगर 3 हो गया तो अब किसी एक में डाल दो, चाहे इसी में डाल दो। पुट इन इक्वेशन 1, x - y, इट इज -2। x की जगह 3 डालो, तो बोलो -y को वहां ले जाओ और -2 को यहाँ ले आओ, तो y कितना हो गया? तो फ्रैक्शन कितना हो गया? x by y, इट इज 3/5। जरा सोचो वेरिफिकेशन में, अगर 3/5 है और तुम ऊपर 8 जोड़ देते और नीचे से 1 घटा देते, तो क्या ये 1 हो जाता? और 3/5 में अगर तुम सीधे नीचे ही 1 जोड़ते तो क्या ये 1/2 हो जाता? एंस वेरीफाइड। अगर कभी कहे कि वेरिफिकेशन पर, तो बस 5 years ago, Noori was thrice as old as Somi. तो 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी। नूरी उसकी माँ हो सकती है सोनू की, तो 3 गुना। लेट एज ऑफ, कई लोगों ने पिछले संडे टेस्ट में इसमें उल्टा ही लिखा था, लगभग 40% स्टूडेंट्स, तो इसे देख लें। तो लेट एज ऑफ नूरी, इट इज प्रेजेंट एज x years, और एज ऑफ
सोनू ये माइनस प्रेजेंट एज, माना नूरी की वर्तमान उम्र x ईयर्स है और सोनू की इतनी है, तो 5 साल पहले क्या स्थिति रही होगी? 5 ईयर्स एगो, कोई बात नहीं, 5 ईयर्स वो भी नॉर्मल हो जाए तो हो जाएगा, ठीक, सबकी जिंदगी में आता है। बस नहीं, थोड़ा सा सोचो कि ऐसे जैसे हमसे भी कई लोग दुखी, x माइनस वाई, x 5 साल पहले, y माइनस वाई, तो इसकी 5 साल पहले बताओ एज ऑफ नूरी क्या है? एज ऑफ नूरी इट इज x माइनस 5 ईयर्स। आपूरे माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे नशा स शांति माप्नोति स काम का। तुम्हारी तो अच्छी पकड़ है, तुम नर्तकी हो, तुमको जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां उसे बिना विचलित किए प्रवेश कर ना, कुछ नहीं होता है सबकी जिंदगी बेटा, कुछ नहीं। उसी तरीके से जो स्थित प्रज्ञ है वो कई परिस्थितियों में भी शांत बना रहता है। ये महानता नहीं है, जो जितना उछलता है ना वो छिछला पानी होता है, सतही जल है, उसके अंदर कुछ गहराई नहीं मिलेगी अगर निष्का में ढूंढने जाओ, ये सतही है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट कर रही क्लास को। पिछले साल तुमने सबने देखा क्लास छूटने के बाद ये कैसे करती थी। तो अगर जो गहरा व्यक्ति होता है तो उसमें एक ग्रेस होता है, ठीक है। मैम हमको बार बार बुला के जाती थी, कोई सब कर रही, शोभा देता है, क्या करते हैं। आगे की बात, एज ऑफ नूरी 5 साल पहले क्या थी? x माइनस 5, और एज ऑफ सोनू y माइनस 5। सही है, कितनी बात समझ आ गई? अब देखो ना, कहा गया है 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी? 3 टाइम्स एज ऑफ सोनू। तो नूरी की एज यहाँ लिखो, माँ जो है वो बेटे की एज का 3 गुना होगी, ना कि माँ में ही 3 गुना मत कर दो।